नमस्कार, जेके 24/7 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। इस वक्त बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़ी खबर से। आपको बता दें, जम्मू से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यह आपको बताना चाहेंगे, जम्मू से एक बड़ी घटना निकल कर आई है। जम्मू से बड़ी खबर, और देखिए इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है जम्मू से, जहां पर जम्मू के जीवल इलाके में फायरिंग का मामला सामने आया है। ये जीवल का इलाका है। स्कूटी सवार 3 लोगों ने गोलियां चलाई हैं, और ये जम्मू का कोई और नहीं बल्कि जीवल का इलाका है। हमले में एक व्यक्ति घायल हुआ है और जीएमसी में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। आपको बता दें ये पूरा मामला गोलीबारी का है। जम्मू के जीएमसी इलाके में फिलहाल ये एक व्यक्ति को वहां पर भर्ती कराया गया है, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला। जम्मू शहर से इस तरह के मामले कम ही आते हैं, लेकिन ये जीवल का इलाका है जहां पर 3 स्कूटी सवार जो है वो आते हैं और एक शख्स पर वहां पर गोली चला लेते हैं, और इस पर एक फिलहाल वहां पर जो है वो घायल बताया जा रहा है। ये पूरा मामला जीवल से सामने आया है। तस्वीरें आपके सामने, जमावड़ा लगा हुआ है, लोग इकट्ठे हुए हैं। पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची है। इस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है कि आखिर ये 3 लोग कौन थे, इनकी क्या दुश्मनी थी, किस वजह से ये वहां पर पहुंचे और उन्होंने ये गोलियां चलाई हैं। ये आप खुद तस्वीरों में देख लीजिएगा। ये वही गाड़ी है, ये वही वाहन है जहां पर ये लोग पहुंचे और उन्होंने गोलियां चलाई। एक व्यक्ति फिलहाल जो है वो घायल बताया जा रहा है। तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जम्मू में जीवल चौक में ये फायरिंग का मामला सामने आया है। जो 4 लोग थे, 4 गाड़ी में थे, ब्लैरो में थे, ब्लैरो में थे। गोली किसको मारी? और जो ब्लैरो में बैठा हुआ था उसके ऊपर गोली मारी उसने। अच्छा, ब्लैरो वाले मारे? हाँ, ब्लैरो वाले को गोली 4 मारी। लोग जो कि यहाँ पे खड़े थे, हाँ, और गाड़ी में जो व्यक्ति था उसको गोली मारी। उसको गोली मारी उसने। हाँ, उसके गोली मारने वाले कुछ न से गोला मारने वाले एक बस स्टैंड वाली साइड गए, आगे स्कूटी जा रही, स्कूटी वाले ने टिक्का मारा, स्कूटी पे बैठी। हाँ, पहले बार उसी गोली मारने वाले पहले का खड़ोते थे। वो अगे गए तक खड़ोते रहे, इस चौक में खड़ोते रहे आगे। हाँ, इस चौक में आगे खड़ोते रहे। वो 4 बंदे थे। हाँ, 4 इसी साइड भागे। नहीं, गड्डी चो और भी बंदे है ना, जेडी ब्लैरो में कल्ला बंदा कल्ला। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक और संकल्प पत्र जारी किया है। यानी संकल्प पत्र का ये दूसरा भाग आज भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने ये जारी किया है, और संकल्प पत्र के दूसरे भाग में युवाओं पर फोकस किया गया है। दिल्ली में केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, ये भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में लिखा है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए 15,000 रुपए जो है वो छात्रों को दिए जाएंगे। ये भी आज भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रखा गया है। अब बहुत महत्वपूर्ण है कि किसका जो मैनिफेस्टो है, किसका संकल्प पत्र वो ज्यादा मजबूत है। अरविंद केजरीवाल के सामने भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत उभरकर सामने आएगी, ये देखना होगा। लेकिन पहले हिस्से में भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को लेकर कई सारे वादे किए हैं, और गर्भवती महिलाओं को लेकर भी उसमें कुछ कदम उठाए गए हैं, जिसमें एक जो किट है वो दिया जाएगा। इसके अलावा उनको कुछ आर्थिक मदद भी दी जाएगी। लेकिन आज जो दूसरा भाग आया है उसके कुछ अंश सुनिए। जब हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं तो विकसित दिल्ली की एक अहम भूमिका है, और विकसित दिल्ली संकल्प पत्र 2025 जो आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी ने, जिसका आप सबके सामने पहले अपनी बात रखी, आज उसके दूसरे भाग में मैं आप सबके सामने आया हूं। साथियों, जो हमारे संकल्प हैं वो दिल्ली को विकसित बनाने के हैं, और संकल्प से सिद्धि की ये यात्रा जब हम अगले 5 वर्षों में पूरी करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की जहां भी सरकारें रही, जन कल्याण उनकी प्राथमिकता रही, केंद्र बिंदु रहा। और हमने केंद्र सरकार में भी देखिए, राज्यों के सहयोग से नागरिकों की समस्याओं का जहां समाधान किया, वहीं पर उनको सुविधाएं भी दी। सबसे बड़ी आपदा दिल्ली वाली आपदा तो है ही, जो 11 साल से है, लेकिन देश ने आपदा देखी जब कोविड पैंडेमिक का है। उस आपदा के समय भी नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से नेतृत्व दिया, जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आए, 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया, मुफ्त में इंजेक्शन लगाया, कोविड की समस्या से बाहर निकाला, वो तो एक था ही। उसके अलावा भी जन
कल्याणकारी बहुत सारी योजनाएं आई। मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में जो 60 साल से कांग्रेस नहीं कर पाई वो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, भाजपा ने किया। केन बेतवा नदियों को जोड़ने के लिए और उस पर जल विद्युत परियोजना लगाने के लिए 44,605 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट मंजूर किया था। आज वो शानदार कार्यक्रम चल रहा है। हमने जल जीवन मिशन भी चलाया। पहाड़ों में 17,000 फीट हाइट पे भी नल से स्वच्छ जल आता है। लेकिन आपदा ने जल जीवन मिशन दिल्ली में लागू नहीं किया। पूछिए अरविंद केजरीवाल जी से क्यों नहीं किया, आतिशी जी से पूछिए क्यों नहीं किया। यहां नलकों से गंदा पानी आता है दिल्ली में। आयुष्मान भारत वो यहां पे लागू नहीं किया, जो 5 लाख रुपए का इलाज देश के 60 करोड़ लोगों को मिलता है, यहां लागू नहीं किया। राजनीतिक लाभ उठाने के लिए उन्होंने जन कल्याणकारी योजनाओं को आपदा ने लागू नहीं किया, आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी ने लागू नहीं किया। हमारी सरकार बनेगी और हम दिल्ली में स्वास्थ्य हो, यातायात हो, बिजली हो, पानी हो, परिवहन हो आदि से जुड़ी जितनी समस्याएं हैं उनका हल करेंगे। दिल्ली को बेहतर या दिल्ली वालों को बेहतर कल और बेहतर आज देने का प्रयास करेंगे। पड़ोसी राज्यों हो, एमसीडी हो, एनडीएमसी हो, केंद्र सरकार के सहयोग से प्रभावी जो हम यहां समाधान करेंगे। हम इनकी तरह बहाने नहीं लगाएंगे कि केंद्र ने नहीं किया। केंद्र में भी मोदी सरकार, दिल्ली में मोदी सरकार, यहां की भलाई कर। बीजेपी ने आज अपना संकल्प पत्र पार्ट 2 जारी कर दिया है, जिसमें कई वादे किए गए। बीजेपी के संकल्प पत्र के दूसरे भाग में युवाओं पर ज्यादा ध्यान दिया गया है। साथ ही ऑटो टैक्सी चालकों के लिए कई वादे किए हैं। इन्हीं तमाम मुद्दों पर हमारे संवाददाता ताबिश कमाल ने बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। अपना संकल्प पत्र 2 जारी कर दिया है। कई लोक लुभावने वादे हैं। सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी हमारे साथ हैं। सर, वादे तो बहुत सारे हो रहे हैं, धरातल पर कैसे उतरेंगे? धरातल पर उतरने के लिए केजरीवाल जिम्मेदार था। वायदे किए थे। बीजेपी जो कहती है वो करती है। मोदी जी की गारंटी है ये। 5 लोगों को स्कॉलरशिप दी है, डूब बनना चाहिए अरविंद केजरीवाल को। ऑटो ड्राइवरों का 10 साल भरपूर इस्तेमाल किया है अपने चित्र लगाकर, उनके लिए कोई वेलफेयर बोर्ड नहीं बनाया। बीजेपी स्कूटर ऑटो बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं ये, उनके लिए वेलफेयर बोर्ड बनाएगा, उनके लिए बीमा की व्यवस्था करेगा। स्किल डेवलपमेंट के नाते लोगों को रोजगार देने की, युवाओं के लिए रोजगार की बात करेगा। केजरीवाल साहब के पास क्या है, इसमें केजरीवाल जी ने क्या किया इसके ऊपर आज वो बता दें। हमारे घोषणा पत्र टिप्पणी कर दें। पुराने घोषणा पत्र में भी वो टिप्पणी कर रहे थे, अरे आपने घोषणाएं तो की हैं। 1,000 रुपए की घोषणा आपने दिल्ली में की थी, पंजाब में की थी। कल भगवंत मान कह रहे थे हम जल्दी करेंगे। अरे 2.5 साल हो गए, कोई आप पे विश्वास करने वाला नहीं। आपकी घोषणाएं नकली होती हैं और हमारी घोषणाएं जमीन पर उतरने वाली घोषणाएं होंगी। प्राण प्रतिष्ठा, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कैसे देख रहे हैं? पहली वर्षगांठ बहुत बढ़िया है, अच्छा है। और श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने जो कल जो है रामचरितमानस का मजाक उड़ाने का काम किया है। रावण का किस प्रकार से सीता को उसको ये पता नहीं कि संविधान वो इतिहास क्या कहता है, उनको कोई जानकारी नहीं है और उस जानकारी के अभाव में कुछ भी वो बोल देते हैं और उसके बाद जो है माफी मांग लेते हैं। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल है, सत्र आ रहा है, बजट सत्र, इसे बीजेपी आप लोग कैसे देख रहे हैं बजट सेशन को? अच्छा आएगा बजट। देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी वित्त मंत्री कई सालों से कर रही है। अच्छा बजट आएगा, लोगों को अनुकूल बजट आएगा। क्या दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कोई असर रहेगा? आपके बजट का दिल्ली विधानसभा चुनाव पर कोई असर रहेगा? नहीं, देखिए बजट सेंट्रल का होता है। बजट सेंट्रल का होता है, सबके लिए होता है। कोई ऐसा नहीं कि दिल्ली के लिए विशेष आएगा। हाँ, लेकिन दिल्ली को भी उसका फायदा मिलेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट साजिद के साथ ताबिश कमाल, दिल्ली। चलिए फिलहाल वक्त छोटे से ब्रेक का है, आप बन रहिए हमारे साथ। बात करेंगे हरियाणा की, जहां पर राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि प्रदेश की जनता ने तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनाई है। ऐसा पहली बार हुआ है जब से हरियाणा बना है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने शपथ लेने से पहले 24,000 नौकरियां लगाई हैं। राज्य मंत्री राजेश नागर ने कहा कि जो हमारे मैनिफेस्टो में हमने वायदे किए उन्हें पूरा करने के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। भ्रष्ट पटवारियों की सूची कैसे बाहर आई, इसकी जांच होगी, लेकिन भ्रष्ट पटवारियों पर कार्रवाई जरूर होगी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पर लगे आरोपों पर राजेश नागर ने कहा कि यह मात्र पॉलिटिकल स्टंट है, उनका कुछ लेना देना नहीं है। थोड़े दिन में सारी बातें स्पष्ट हो जाएंगी। तीसरी बार
जनता ने हम पर विश्वास दिखाया, जताया है और तीसरी बार हमारी सरकार, हरियाणा जब से बना है, हरियाणा के इतिहास में पहली बार हुआ है कि कोई भी सरकार तीसरी बार रिपीट हुई है। तो जो जनता ने विश्वास हम पे दिखाया, जो हमारी प्रधानमंत्री जी की, हमारे मुख्यमंत्री जी की सोच, नियत, नीति, जो विकास हमने किए, उस पर हमारी सरकार तीसरी बार आई। और रही कामों की बात, हमारे मुख्यमंत्री जी ने शपथ लेने से पहले 24,000 से ज़्यादा नौकरियां जो एक ही कलम से लगाई। तो इससे पता लगता है कि किस तरह की जो हमने वादे किए, जो हमने अपने मैनिफेस्टो में, अपने घोषणा पत्र में वादे किए, पूरे करने के लिए, उसके लिए अभी से ही हमने तैयारियां शुरू कर ली है। अधिकारियों की बैठक 2-3 बार हमारी हो चुकी है। अभी जो भी घोषणा पत्र में हमारी मांगे हैं, उनको सबको जल्दी से जल्दी और कैसे पूरा करें, उसके लिए बैठक और भी आगे हमारी होंगी। और इसी तरह से पटवारियों की बात करें और जो भी हमारी घोषणाएं हैं, उनको जल्दी पूरा किया जाएगा। कोई इसकी जांच हो रही है कि भाई किस तरह से ये बाहर आई है, और इस पे जांच के बाद ही हम बता पाएंगे। और कार्रवाई जरूर होगी, ये मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ। जब सूची बनी है, तो जब भी बनी है, उनकी पूरी तहकीकात करके, उनका पूरा जानकारी लेके, उनकी पूरी इंक्वायरी लेकर ये सूची बनाई गई है। और जो भी इसमें लिप्त पाया जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कि उसकी प्रोसेस चालू हमने कर दी है और जल्दी उम्मीद है कि उसके टेंडर हो जाएंगे। और जैसे ही टेंडर हो जाएंगे तो फिर जिसकी जो भी एजेंसी या जो भी कॉन्ट्रैक्टर उसका टेंडर लेगा, उसके द्वारा ये सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। और मुझे उम्मीद है कि 2 या 3 महीने में ये सभी राशन डिपो पे जो 10 के 10,000 करीब 10,000 के करीब जो डिपो है राशन डिपो, उन पे कैमरे लग जाएंगे। अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। अभी जो है इस तरह के जो पॉलिटिकल स्टंट होते हैं हमारे, जो आपने जो गवाह था उसने भी बयान दिए हैं कि भाई इस तरह का कुछ नहीं हुआ, सब ये पॉलिटिकल स्टंट है और इसमें कुछ उनका कुछ लेना देना नहीं है। और इस तरह की जो बातें हैं, ये सारी आप थोड़े दिन में क्लियर भी हो जाएंगी। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।